नमस्ते जौहर, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नगर निकाय चुनाव में विलंब होने पर झारखंड को हो सकता है आर्थिक नुकसान। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हो सकता है। चुनाव कराने में हो रहे विलंब के कारण 15वें वित्त आयोग की मदद से वंचित होना पड़ सकता है। शहरी निकायों के विकास के लिए आयोग से लगभग 1600 करोड़ रुपए पर झारखंड का दावा है, लेकिन तय समय पर चुनाव नहीं होने से वित्त आयोग द्वारा मिलने वाली सहायता पर रोक लगाई जा सकती है। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में स्पष्ट बताया गया है कि राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं। इन कारणों में नियमित चुनाव कराने में विफलता और लंबे समय तक शक्तियों व कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल है। लक्षण दिखते ही कराई टेस्टिंग। कई केंद्रों में होगी कोरोना की जांच। कोरोना की आहट के बीच सतर्कता बढ़ा दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है। संक्रमण रोकने के लिए स्टेशन, एयरपोर्ट, भीड़भाड़ वाले इलाके और रांची जिले के एंट्री पॉइंट पर सोमवार से स्क्रीनिंग की जाएगी। जिला स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि स्टेशन व एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होगी। वैसे लोगों की जाँच की जाएगी जिसमें कोरोना से जुड़े लक्षण दिखाई पड़ेंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना जाँच शुरू करने के लिए सभी CSC को भी जाँच किट उपलब्ध करा दिए गए हैं। सोमवार से जांच में तेजी लाई जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर बोला हमला। कदमा उलिहान स्थित निर्मल महतो की 72वीं जयंती पर आयोजित जनसभा में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। करीब 40 मिनट के संबोधन में वे 30 मिनट तक भाजपा के खिलाफ बोले, गंभीर आरोप लगाए। कहा, केंद्र सरकार से झारखंड के कोयला समेत अन्य मद का बकाया मांगा तो केंद्रीय एजेंसी को मेरे पीछे लगा दिया। केंद्र सरकार दिल्ली में सोनिया, राहुल और झारखंड में मेरे और मेरे परिवार के पीछे पड़ी है। सम्मति सोच वाली भाजपा के जंग जारी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उससे श्रद्धांजलि अर्पित की। पंकज मिश्रा की बढ़ेगी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग के एक और केस में ईडी ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुसीबत और बढ़ सकती है। ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ एक दूसरे मामले में भी जांच शुरू कर दी है। यह मामला नवंबर में मिर्जा चौकी निवासी विजय हांसदा द्वारा अवैध खनन के मामले में दर्ज साहेबगंज मुश्किल थाने में दर्ज केस से जुड़ा है। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू कर दी है। आदिवासी युवती के साथ 6 लड़कों ने किया गैंगरेप। झारखंड में एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। 19 वर्षीय आदिवासी युवती के साथ तकरीबन 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता के दोस्त के साथ मारपीट भी की। गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले चाईबासा में हवाई पट्टी के नजदीक एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। झारखंड के मौसम में होगा बड़ा बदलाव। 27 दिसंबर से चलेगी शीतलहरी। झारखंड में मौसम के बदलाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही ठंड बढ़ने के आसार हैं। 26 दिसंबर के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में कमी से शीतलहरी चलेगी। इससे सुबह रात में कनकनी बढ़ेगी। देश के उत्तरी भाग में चल रही शीतलहर का प्रभाव झारखंड में भी पड़ सकता है। उत्तर की सर्द हवा का रुख राज्य के निवासियों को कपकपा सकता है। यहाँ न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री नीचे आ सकता है। धनबाद एर्नाकुलम वाया रांची साप्ताहिक ट्रेन शुरू। पटना सिकंदराबाद वाया रांची स्पेशल ट्रेन 26 दिसंबर से। धनबाद एर्नाकुलम वाया रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का परिचालन 25 दिसंबर से शुरू हो गया। ये 29 जनवरी तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से प्रस्थान करेगी। इधर पटना सिकंदराबाद पटना के बीच द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलेगी। पटना सिकंदराबाद वाया रांची द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 26 दिसंबर से 30 जनवरी तक हर सोमवार एवं बुधवार को पटना से प्रस्थान करेगी। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से लालू की सजा तक इस साल के चर्चित फैसले रहेंगे। रांची सिविल कोर्ट स्थित CBI व ED अदालत ने साल 2022 में अपने कई महत्वपूर्ण फैसले के लिए चर्चित रही। चारा घोटाले के 26 साल पुराने एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को CBI कोर्ट ने सजा सुनाई। उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं मांडर विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा होने के बाद विधायकी चली गई। ED कोर्ट पर पूरे देश में नजरें टिकी रही। IS पूजा सिंघल के साथ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और राजीव कुमार के मामले में सुर्खियों में रहे, जबकि रोशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं तत्कालीन विधायक उनकी पत्नी निर्मला देवी को जानलेवा हमले समेत अन्य आरोप में दोषी पाकर 10 साल की सजा सुनाई।
झारखंड के गिरिडीह में मामूली बात पर गर्म मार फेंकने से महिला झुलसी। गिरिडीह जिले के देवरी में एक बच्चा द्वारा घर के आंगन में जूठा फेंक दिए जाने को लेकर परिवार में विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ गया कि बड़ी गोतनी मालती देवी ने मंझली गोतनी मंजू देवी के शरीर में गर्म मार उझेल दिया। इससे महिला झुलस गई। देवरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़िता महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड चला रहा जागरूकता अभियान। बिजली मीटर लगाएंगे तो फ्री बिजली पाएंगे, ज़्यादा है बिल तो किस्तों में जमा करें। अब तक आपने अपने घर में मीटर नहीं लगवाया तो बिजली विभाग से मिलने वाले लाभ से अछूते रह जा रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने उपभोक्ताओं को ऑफर दे रहा है। निगम ने कहा कि जो घरेलू उपभोक्ता बिजली मीटर लगाएंगे वे 100 यूनिट बिजली फ्री पा सकेंगे। रांची में कोरोना की डराने वाली स्थिति। वैक्सीन लेने वाले 50% से भी कम कोरोना के वापस लौटने के बाद चीन में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा। वहां लाखों लोगों के संक्रमित होने के बाद देश में इसके बचाव को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। रांची जिले में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में बेड, दवा, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसी बीच सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले कोविड वैक्सीन की डोज लेने की सलाह व सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक वैक्सीन की दूसरी और तीसरी या बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या 50% भी नहीं। सबसे बुरा हाल तो 12 से 14 वायु वर्ग के बच्चों का है। पहली डोज लेने वाली संख्या 54% है, जबकि दूसरी 28% के बाद रुक गया। इसकी वैक्सीन कई माह से नहीं आ रही। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के इन नेताओं के विवादित बयानों ने बटोरी सुर्खियां। झारखंड में इस साल यानी वर्ष 2022 में कई नेता अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे। ऐसे नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र तिवारी, कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, इरफान अंसारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाफिज उल हसन और बसंत सोरेन शामिल है। इनमें से किसी ने अजीबोगरीब बयान दिया तो किसी ने अपने विरोधी को परोक्ष रूप से धमकी दी। प्रसव पीड़ा में तड़पती किशोरी अकेले पहुंची हॉस्पिटल। 14 साल की उम्र में बनी मां। थाना क्षेत्र के केसलपुर डोंगा पानी गांव में एक किशोरी के मां बनने की घटना प्रकाश में आई। बताया गया कि किशोरी शनिवार की रात अकेले सदर अस्पताल पहुंची और प्रसव पीड़ा होने की जानकारी नर्सों को दी। इसके बाद अस्पताल में नर्स ने किशोरी को तुरंत भर्ती किया। रविवार की सुबह किशोरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। नर्स ने बताया कि जज्जा बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ है। इधर किशोरी के मां बनने की जानकारी पुलिस और बाल कल्याण समिति को भी दी गई। जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति सदस्य सदर अस्पताल पहुंचे। झारखंड, बिहार और उड़ीसा के सैंपल की एक साथ होगी जीनोम सीक्वेंस। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं राज्य सरकार की भी चिंता बढ़ गई। सबसे बड़ी समस्या नए वेरिएंट की पहचान करने में आ रही है। पर्याप्त सैंपल के अभाव में राज्य में जीनोम मशीन होते हुए भी जांच नहीं हो पा रही। इसी स्थिति में राज्य सरकार नई व्यवस्था के प्रयास में जुटी हुई। इसके तहत झारखंड, बिहार और उड़ीसा के स्वास्थ्य विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। तीनों राज्यों के पास जीनोम सीक्वेंस मशीन है लेकिन सैंपल नहीं है। ऐसे में जो राज्य जांच के लिए तैयार होंगे वहां पर अन्य 2 राज्यों के सैंपल भेजे जाएंगे। रामगढ़ के कुज्जू रेलवे साइडिंग पर 2 गुटों में झड़प, दोनों पक्षों के कई घायल। कुज्जू रेलवे साइडिंग में रविवार की रात करीब 10 बजे रेक ऑन लोडिंग को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हो गई। इसमें दोनों गुटों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। रामगढ़ की कुज्जू पुलिस ने पहुंचने पर दोनों तरफ से साइडिंग के लोग भाग निकले। इस संबंध में कुज्जू OP में दोनों ओर से आवेदन देकर मामला दर्ज कराया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल बोले, पार्टी के लिए कोई अछूत नहीं है। झारखंड में भाजपा की अनुकूलता होने की वजह से चुनौतियां भी हैं। सभी को मिलकर इसे अवसर में बदलना होगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। भाजपा गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों और वंचितों की पार्टी है। भाजपा सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। भाजपा के लिए कोई अछूत नहीं। हमें भारत की प्रगति, उन्नति और विकास में सबको सहयोगी बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। नियोजन नीति विवाद पर सरयू रॉय का बड़ा बयान। कहा, ना बनाए यूपी बिहार का काल्पनिक दुश्मन। हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई झारखंड की नियोजन नीति को लेकर जारी विवाद पर वरिष्ठ विधायक सरयू रॉय ने प्रतिक्रिया की। सरयू रॉय ने नियोजन नीति को लेकर कहा कि यूपी और बिहार का काल्पनिक दुश्मन खड़ा करने से काम नहीं चलेगा। संविधान सम्मत नियोजन नीति बनाने की बात करते हुए सरयू रॉय ने कहा कि विज्ञापन निकालिए और बहाली कीजिए। गौरतलब है कि हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। नियोजन नीति को लेकर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा। नियोजन नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार टकराव हुआ।
झारखंड में कोरोना के साथ सामान्य फ्लू का संक्रमण भी लगा डराने। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सामान्य फ्लू का संक्रमण लोगों को डराने लगा है। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोग इस सिस्टमेटिक मानकर सरकारी और निजी अस्पताल में परामर्श लेने पहुंच रहे। वहीं अस्पतालों के ओपीडी में पहुंचे 40% मरीज सामान्य फ्लू से पीड़ित है। रिम्स के मेडिसिन विभाग में 180 से 200 मरीजों में से करीब 70 मरीज सामान्य फ्लू से पीड़ित वाले ही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की जांच में ऑक्सीजन सेचुरेशन और छाती में संक्रमण ज्यादा नहीं मिल रहा, जिससे अभी खतरा ज्यादा नहीं है। गुमला जिला में नहीं थम रहा आत्महत्या का दौर, सामने आए 2 नए मामले। गुमला में आत्महत्या का दौर नहीं थम रहा। एक सप्ताह से हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा। यहां तक कि कम उम्र के बच्चे भी अब आत्महत्या करने लगे हैं। अभी ताजा मामला रायडी व चैनपुर का है। रायडी में युवक व चैनपुर में एक नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।